रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। सारेगामापा के टॉप 5 में से 2 कंटेस्टेंट इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि फाइनल्स में परफॉर्म करने वाले हैं, रोनिता और निष्ठा। प्लीज़ बताइए कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी उम्मीद रख रहे थे कि टॉप 5 में आएंगे और कितना कंपटीशन लग रहा है। I'm so happy, so excited and so grateful to be in the top 5 of सारेगामापा। फाइनलिस्ट बनना अपने में एक बहुत बड़ी बात है और ऑफ कोर्स मैं जो एक फोर्स लेकर के आई थी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, वो बहुत ज़्यादा जोशीली थी। तो ऑफ कोर्स आई वाज रियली श्योर कि मुझे फाइनल्स तक पहुंचना है और फिर शो का विनर भी बनना है। तो ऑफ कोर्स वो एक्साइटमेंट है और वो डेडिकेशन है, वो मोटिवेशन है एंड आई एम सुपर हैप्पी टू बी द फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामापा। मेरा जो पहले दिन से जर्नी रहा है और वो उनसे लेके आज तक इट हैज़ बिन रोलर कोस्टर फॉर मी एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू सारेगामापा फॉर गिविंग मी दिस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अभी जो हमारा रेस टू फिनाले चल रहा है वो फिनाले की रिज़ल्ट्स पूरे जनता के हवाले हैं। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है थ्रू आउट द सीज़न। नाउ आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट और मुझे ये यकीन है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी एंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट यहाँ पर तो हम काफ़ी दोस्ती देख रहे हैं, लेकिन क्या फाइनल्स में भी हमें यही देखने मिलेगा या कंपटीशन देखने मिलेगा? वैसे तो देखा जाए कि शो की शुरुआत से ही हम दोनों को भिड़ा दिया था बिल्कुल। निष्ठा, रोनिता, लाइक वी वर लाइक फाइटिंग थ्रू आवर म्यूजिक। हमारा बैटल साथ में हुआ, देन हमने काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस किया, ग्रैंड फिनाले में भी हम साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शो में हमने किया, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑन स्टेज हम दूसरे व्यक्ति होते हैं, बट बैक स्टेज, ऑफ स्टेज हम रूमीज़ हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि म्यूज़िक ही आपको एक दूसरे से जोड़ता है, तो वो जो हमारी भावना है वो हमेशा वैसे ही रहेगी। बट कंपटीशन इसकी, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से जो सपना लेके आई थी, वो मेरा जो मोटिवेशन है, मेरा वो है एक दिमाग में लेकर के फोकस, वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि सारेगामापा जी टीवी ने मुझे चुना, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इस तरीके का एक्सपीरियंस दिया कि मैंने बहुत कुछ सीखा और ऐसे दोस्त पाए जो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ टाइम पे मेरे साथ रहेंगे। बट एट द सेम टाइम वो जो शो का एक क्राइटेरिया है टू बी द विनर ऑफ द शो, उसके लिए मैंने बहुत 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 मेहनत की है, कोशिश की है कि ऑडियंस को पसंद आए। तो बाकी सब तो जनता के हवाले, उनके वोट्स पर है। सो आई एम रियली प्रेइंग कि सब कुछ बढ़िया हो एंड दिस विल रिमेन फॉर एवर। हाँ, तो पहले दिन से हमारा बॉन्डिंग ऐसा ही था एंड थ्रू आउट द शो और भी बढ़ता गया। पर मैं जो मकसद लेके शो में आई थी कि इस बार मुझे विनर बनना ही है। आई वॉज जस्ट 13 वोट्स अवे फ्रॉम बीइंग द विनर लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन लिटिल चैम्प्स। तो वो मेरा जो गोल सेट था वो अभी भी वहीं पे सेट है और मैं हमेशा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग से रखती हूँ। एंड इफ़ आई सी कि मेरे पर्सनल लाइफ में कोई बहुत अच्छी दोस्त बनी है, तो 2 महीने में जो मेरी दोस्त बनी है वो मैंने पूरे ज़िंदगी में नहीं बनाए, मैं ये एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। और प्रोफेशनली तो हम दोनों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, अभी भी पड़ रहे हैं एंड वी आर फाइटिंग एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट फ्रॉम आवर साइड्स। नाउ इट्स योर टर्न जनता, चूज़ द बेस्ट। आई नो यू विल चूज़ द बेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जैसा कि हम कहते हैं हमेशा कि आर्टिस्ट ना ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। हमारी आवाज़ जाएगी भी तो सुनेगा कौन? उनके बिना सुने, उनके बिना चाहे हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो व्हेन वी से कि यू नो द बेस्ट, यू विल चूज़ द बेस्ट, वी रियली ट्रस्ट ऑन यू एंड आप जो भी डिसीजन लेंगे आई थिंक वो बेस्ट होगा एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रैंड फिनाले, टू द परफॉर्मेंसेस एंड आई होप आपको पसंद आएगा। ऐसे में क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितने भी रियलिटी शोज़ आते हैं, अक्सर जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उस वक्त तो दिखते हैं, उसके बाद कहीं गायब से हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को प्लेबैक सिंगिंग का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्या एक उम्मीद रखनी चाहिए
है आप दोनों से कि प्लेबैक सिंगिंग तो ऑफ कोर्स आप श्योर कि आपकी किटी में हो गई, लेकिन उसके अलावा क्योंकि एज एन आर्टिस्ट बहुत ही मुश्किल हो जाता है सरवाइव कर पाना ऑन योर टैलेंट, क्या उम्मीद रखनी चाहिए आफ्टर दिस? अभी जो हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा शो का वो है ओजी सिंगिंग। तो ये ओजी सिंगिंग पे ही हम सबको काम करना चाहिए कि अपना ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, अगर इफ़ नोबडी इज़ कंपोजिंग फॉर यू, कंपोज फॉर योर सेल्फ, प्रोड्यूस फॉर योर सेल्फ, अपना खुद का कैमरा सेट करो, बनाओ अपना म्यूज़िक वीडियो एंड कीप ऑन वर्किंग। एक ना एक दिन तो भगवान ने चाहा तो दैट विल क्लिक फॉर श्योर। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ये जो ओजी सॉन्ग्स का एक क्राइटेरिया था सारेगामापा ने, इसने हम सभी 12 के 12 बच्चों को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया है। आई पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस शो में 3 ओजी सॉन्ग्स मिले जो कि जी म्यूज़िक कंपनी जैसे बड़े लेवल से रिलीज़ हुए, और जी टीवी सारेगामापा की तरफ से वो मुझे चांस मिला कि मैं म्यूज़िक वीडियो शूट करूँ। और इतने बड़े बड़े मैंने कंपोजर्स के लिए गाया, अमजद नदीम आमिर जी, कौसर जमोर जी, एंड वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट इज़ द लेजेंड, द ड्रीम टू वर्क विद अन्नू मलिक जी। तो ये जो मेरे सपना था ना इस शो पे आने का, वो जिस तरीके से पूरा हो रहा था, तो HR सर ने मुझे स्पेसिफिकली हिमेश सर ने मुझे स्पेसिफिकली बोला कि निष्ठा, ये जो हमारा आज का एरा है ये ओरिजिनल म्यूज़िक का है, तो इसमें डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी। ऑफ कोर्स आप जाओ, कंपोजर्स से बात करो, उनके साथ काम करो, सीखो, बट अपने ऊपर भी काम करो। इफ़ यू आर सिटिंग आइडल, जस्ट मेक समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड पुट इट आउट देयर। देयर इज़ गोइंग टू बी पीपल जो आपको देखेंगे, जो सुनेंगे, और धीरे धीरे करके वो आपके चाहने वाले बढ़ते जाएंगे और आप वो अचीव कर पाओगे जो आपको अचीव करना है। तो हमें लगता है हम दोनों ही अपने ओरिजिनल्स पे काम करेंगे और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ ऐसा नया ट्राई करेंगे जो उनको पसंद आएगा और हमारे दिल से निकलेगा। मैंने जब रिकॉर्ड किया था जीत सर के लिए, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि जीत गांगुली इज़ one of my dream composers and he is the star composer of Bengal। and जिस स्टूडियो पे आशिकी 2 की रिकॉर्डिंग हुई थी, अरिजीत सिंह की डेब्यू हुई थी, उसी स्टूडियो में मेरी भी ओजी सॉन्ग की डेब्यू हुई है। तो इट्स वेरी 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 स्पेशल फॉर मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स टू जी टीवी। और उन्होंने जब मुझे रिकॉर्ड किया, उन्होंने ये बोला कि लता जी के बाद मैंने आज ऐसा आवाज़ सुना है जिसको कोई ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है, तो यू डोंट गो बैक टू कोलकाता, जस्ट स्टे इन मुंबई एंड आई विल वर्क विद यू। तो इतने बड़े कंपोजर से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वहाँ से जो मुझे हौसला और मोटिवेशन मिला है कि आई विल शिफ्ट टू मुंबई एंड आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, एवरी डे आई विल बी बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो तब से ही मैंने वो गोल सेट कर लिया है कि मैं काम करती रहूँगी और लोगों से मिलना, कंपोज़र से मिलना, कनेक्शंस, वो तो बनने में टाइम लगता ही है, तो वो हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि टॉप 5 में जो फाइनल ग्रैंड फिनाले हम देखने वाले हैं उसमें आप दोनों में से कोई एक विनर बने। लेकिन अभी सास बहू और बेटिया के दर्शकों के लिए आपका कोई एक बेस्ट परफॉर्मेंस, या कोई अगर आपका साथ में एक छोटा सा, मैं कहूँगी एक जुगलबंदी अगर हम देख सके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सास बहू बेटिया फॉर हैविंग दिस इंटरव्यू। वी आर वेरी ग्रेटफुल और बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके, और हमें इसके द्वारा अपने फैंस, एडमायरर्स, फॉलोअर्स को एक शुक्रिया अदा कहने का मौका मिला। तो थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सॉन्ग आपके लिए। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है रोनिता और निष्ठा की, और हम चाहेंगे कि इस बार फाइनल्स में कोई आप में से एक ट्रॉफी ले जाए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन वादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।
हम तो रोजाना खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।